राम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्किस टेक में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ओके, मैं लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न जो होता है वो पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो चेक करिएगा और उसको आपको समझ में आएगा कि जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप होता है वो पैटर्न कैसे इन्फॉर्म होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे वो वर्क करता है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न कैसे काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इस पैटर्न को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न, राइट। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। इसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पैटर्न होता है ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। और इस पैटर्न जब भी ये फॉर्मेशन होता है चार्ट पे तो हम यहाँ पे हमेशा जो ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए, ये हमारी होती है फर्स्ट प्रायोरिटी, डीप इन बाई। मतलब कभी भी आपको बाई करना है इसमें तो आपको डीप देखना होता है। मतलब जो ये पैटर्न बनता है कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग ट्रेड में होता है, ठीक है। और ये कैसे फॉर्मेशन इसका बनता है चार्ट पे, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप समझ लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है, राइट, ठीक है। इस लाइन को आप रेजिस्टेंस समझो। मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपको हमेशा क्या करना है, जो ढूंढना है वो ढूंढना है आपको डीप इन बाई। मतलब कि जब भी मार्केट डाउन साइड में जाता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये कैसा होता है, आपने देखा ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ से कहीं डाउन होके आता है और सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट यहाँ लेगा कहीं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका हो गया बॉटम वन, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर निकलेगा और ऊपर निकल के ये इसी रेजिस्टेंस के पास आके रुकेगा और यहाँ से वापस ये जाएगा डाउन साइड और यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये होता है आपका बॉटम टू, ठीक है। यहाँ से ये जब ये पैटर्न निकलता है तो आपको ये दिखेगा कि ये जो फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट पे, ठीक है, ये आपको डब्लू पैटर्न बन रहा है। इस वजह से इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट करके निकलता है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो डबल बॉटम पैटर्न है ये यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, राइट। अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब इसमें आपको ट्रेड करना होगा। अब इसमें आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना है कि आपको ये नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना। आप यहाँ वेट करेंगे, ये वापस यहाँ पे आएगा या इसके आसपास आएगा। इट्स नॉट कम्प्लीटली श्योर कि आपको 100% यही मिलेगा, बट ये थोड़ा जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक डाउन आएगा। एंट्री करने के लिए देखो कोई भी पैटर्न बनता है आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलती है, बट क्या होता है यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट एंट्री। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, आप यहाँ पे देख पाओगे, तब आप इस एंट्री के लिए वेट करोगे और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी बाइंग के लिए और ये आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट जो इसमें होगा ये जो जितने भी पॉइंट्स का गैप है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स का है ये आपका इधर से सेम पॉइंट्स का टारगेट होगा। फॉर एग्जांपल ये 50 पॉइंट्स का यहाँ पे इस डब्लू फॉर्मेशन बनने में 50 पॉइंट्स मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 50 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका ये सपोर्ट जहाँ पे ले रहा था ये आपका प्रॉपर एसोल। देखो मार्केट में हम ट्रेड करेंगे तो बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही आपका जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रिपल में होता है। मैं आपको दिखा दूँ, सेम ऐसी रेजिस्टेंस लाइन रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम पैटर्न है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस क्या होता है कभी कभी समटाइम जब हमारा मार्केट यहाँ से डाउन आता है और ये सपोर्ट लेता है, ठीक है, और यहाँ से निकलता है, ये पहले आपका डबल बॉटम ही बनता है। लेकिन क्या होता है
जब डबल बॉटम बन के यहाँ पे वापस सपोर्ट लेता है इस रेजिस्टेंस के बाद से, तो यहाँ से जब निकलता है तो इसको ब्रेकआउट ना करके वापस रेजिस्टेंस ले लेता है, और उसके बाद ये यहाँ पे डाउन आता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाता है और इसके बाद निकलता है। फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया तो अभी हमारा ये जो डब्लू पैटर्न बन रहा था, मतलब डबल बॉटम जो बन रहा था, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। ये यहाँ पे वापस इसने रेजिस्टेंस लेके डाउन आया और यहाँ पे वापस, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो पैटर्न है इसमें हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, डीप इन बाई। ओके, तो जब भी डाउन आता है लोग बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो जैसे ही यहाँ S3 के आसपास आएगा, वापस मार्केट में बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको बाई करेंगे, तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलेगा। तो ये आपका ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन के इसको ब्रेकआउट करेगा। और सेम जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो आपको वेट करना है कि ये थोड़ा इसके आसपास या इस रेजिस्टेंस के आसपास आए, तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री प्राइस होगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और सेम फर्दर टारगेट के लिए आप बाई साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसमें सेम स्टॉप लॉस आपका यही होगा। देखो मैं स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस आपको कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो स्टॉप लॉस। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है। सेम मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो ताकि आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको ये मार्केट में कैसे काम करता है, कैसा फॉर्मेशन चार्ट पे जनरेट होता है, किस तरह से ये वर्क होता है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको खुद समझ में आएगा। आपको मैं पहले डबल का दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, आपको लेफ़्ट बॉटम दिख रहा है। ठीक है, और सेम आपको राइट बॉटम दिख रहा है। तो ये जो आपको राइट और लेफ़्ट बॉटम दिख रहा है, ये आपका बॉटम 1 और बॉटम 2 हो गया। तो आपको ये देखो कितना अच्छे से यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर रहा है, और फॉर्मेशन के बाद इसको ऐसे होता है। सेम ऐसा ही मैं आपको और चार्ट में दिखाता हूँ कि कैंडल्स में बनते हैं तो कैसा बनता है। ठीक है, आपको वो चीज़ समझ में आएगा। अब ये आपका ट्रिपल बॉटम का है। अब यहाँ पे आपको देख लो, सेम पैटर्न है, सेम बन रहा है। आपका बॉटम 1, बॉटम 2 दिख रहा है, बॉटम 3 दिख रहा है। ये पैटर्न वही है। आपको यहाँ पे जो जो रेजिस्टेंस मैं बोल रहा था उसको हम नेकलाइन भी बोलते हैं, और नेकलाइन को ही ये रिस्पेक्ट दे के एज अ रेजिस्टेंस लेके घूमता है। जब उसको ब्रेक करता है, आप यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा ट्रिपल बॉटम कन्फर्मेशन। जब ये आपका नेकलाइन ब्रेक होता है, ठीक है, जब आपका ये नेकलाइन ब्रेक होगा तभी आपको ये कंफर्म होगा कि ये इसका ब्रेकआउट ही, मतलब ये जो आपका पैटर्न बन गया, ये ट्रिपल बॉटम बन के यहाँ पे वर्क किया है। यहाँ पे आपको बॉटम 2, बॉटम 3, बॉटम 1 ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये पैटर्न बनता है। आपको ये धीरे धीरे जब आप चार्ट फॉलो करोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सेम बोलता हूँ। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आपको यहाँ भी आपको वापस दिखाता हूँ इस पर। अभी इसमें देखोगे आप क्या है, ये पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेम ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको नेक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे बॉटम 1, ठीक है, बॉटम 2 यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जिसको मैं नेक लाइन बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि कैसे वर्क करता है। आप देखो, हमेशा मैं क्या बोला, इसमें आपका जो फोकस रहता है वो रहता है, इसमें हमें यही रहता है डीप एंड बाइंग की आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। कोई भी आपको डीप मिलता है, इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ देखनी होती है। तो आप देखो जैसे ही आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया, एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया जिसको नेकलाइन भी बोलते हैं, यहाँ पे आया, राइट लिया, सॉरी राइट मतलब सेकंड लिया ये, और इसके बाद ये जो है आपका ये होता है डबल, यहाँ पे आपका डबल बॉटम जो जिसको आप सीख रहे हो, ये डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन है। ठीक है,
तो जैसे ये ब्रेक हुआ आपको यहाँ पे कंफर्मेशन, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड हमें यहाँ पे करना है इसके आसपास। ये आपकी एंट्री होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आप इसको फॉलो करोगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। अभी ये जो पैटर्न बनता है, ठीक है, आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ भी समझ में क्लियरली आएगा कि कैसा काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चार्ट देखो, ये चार्ट है, ठीक है। अब ये मार्केट जब भी ये बनता है, मैं क्या क्या बोला आपको कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी डब्लू पैटर्न बनता है या डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो आपको डीप इन बाई की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझना होगा। अब आपको यहाँ पे मैं क्लियरली चार्ट में समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या है ना, ये आपको एकदम से नहीं दिखते, ये आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे कैसे दिखेगा आपको बोलता हूँ। आप देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड अप साइड था, ठीक है। अप साइड जाने के बाद, अप साइड ट्रेंड जा रहा था, अप साइड जाने के बाद ये डाउन आया। मैं क्या बोला, इसमें हमेशा डीप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते। अब यहाँ पे जब ये नीचे आया तो यहाँ पे इसने क्या लिया, एक बॉटम बनाया जो हमारा बॉटम 1 हुआ। उसके बाद ये यहाँ से वापस गया और यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया और ये एक नेकलाइन आपकी बन जाएगी। फिर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ पे वापस आया और यहाँ बनाया आपका बॉटम 2। यहाँ से वापस बॉटम 2 एज ए सपोर्ट लेने के बाद से निकला और यहाँ पे निकलने के बाद जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये देखो ये कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला कि आपका जो ये डब्लू पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। तो आप यहाँ पे ट्रेड देखोगे, इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा, इस केस में आप अगर छोटा स्टॉप लॉस रख के चाहते हो तो इस रेजिस्टेंस को फॉलो करो, और थोड़ा अगर बड़ा रेजिस्टेंस रखना चाहते, स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ये आपका जो बॉटम लाइन है जो एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है ये रखोगे। इसमें टारगेट क्या होगा, ये गैप, ये जो आपका है ये ही यहाँ से आपका टारगेट निकल के आता। और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी। आपको जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करने लगोगे, देखने लगोगे, तो ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सेम मैं आपको ट्रिपल का भी दिखाता हूँ, वो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर से डाउन साइड आया, ठीक है। क्यों डाउन आया, क्योंकि इसमें सिंपल सा फंडा है, ऑलवेज ये आपको ध्यान रखना है, डीप इन बाई, ठीक है। कोई भी आपको डिप मिलेगा उसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न बनता है ये अप ट्रेंड में ही बनता है, पैटर्न बनते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट ऊपर जब बाइंग चल रहा था तो यहाँ से डाउन आता आया, आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने बॉटम यहाँ पे एक बार बनाया, फिर यहाँ से गया, इस एज ए रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, जिसको हम नेक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फिर वापस आया, ये बॉटम सेकंड हो गया, फिर आया यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे वापस आया, यहाँ पे आपका बॉटम 3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जब निकला, जब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाता, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे ब्रेक करके निकलता और तो यहाँ पे आपका डब्लू पैटर्न मतलब डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिलता और आप यहाँ पे ट्रेड करते। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इसको होल्ड किया और यहाँ से वापस डाउन आया तो यहाँ पे लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद जब यहाँ पे ब्रेक किया तो आपका यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ये आपका ट्रिपल बॉटम कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाओगे और इसका सेम टारगेट क्या निकल के आएगा, ये जो पॉइंट का गैप है, जितने पॉइंट का ये मोमेंट है, सेम आपको इतने पॉइंट का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस इस केस में आप इसको, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो इसको फॉलो करो, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आप इस सपोर्ट लाइन को रखो। देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में आपको पैटर्न एक दिन में नहीं दिखने लगेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी
वो दिखेंगी, तो फिर क्या होगा ना, आराम से आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे चार्ट पे तो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही दिखने लगती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।